ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 नवंबर यानी शनिवार के दिन पड़ रही है बैकुंठ चतुर्दशी की विशेष तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना बैकुंठ धाम छोड़कर काशी में आकर महादेव जी की उपासना की थी, उनकी पूजा की थी। और आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे साल में सिर्फ एक ऐसा दिन यही पड़ता है जब भगवान विष्णु के ऊपर हम लोग बेलपत्र समर्पित करते हैं और महादेव के ऊपर तुलसी जी का पत्ता समर्पित करते हैं। इस विशेष उपाय से आपके घर का दुर्भाग्य समाप्त होता है। महादेव और भगवान विष्णु की आपको एक साथ कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का अंत होता है। और अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, व्यापार अगर आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या अगर बनी रहती है, तो सारी परेशानियां, आपके जीवन के सारे दुखों का अंत इस एक छोटे से उपाय के माध्यम से होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये दिन आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि पूरे साल में आपको सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलता है जब आप शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी का पत्ता समर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र समर्पित करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करके धन धान्य को बढ़ाते हैं, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी करते हैं और आपके सारे कष्टों का अंत करते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। पर उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। आपको बताना है कि महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री का क्या नाम है, जया या फिर अशोक सुंदरी। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, इस पहले वाले उपाय को पूज्य गुरु जी ने अपनी पिछले साल की शिव महापुराण की कथा में बताया था। उन्होंने कहा था कि बैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है उस दिन आपको अपने घर पर 14 दीपक जलाने होते हैं क्योंकि चतुर्दशी की तिथि होती है और कार्तिक माह में पड़ने के कारण दीपदान का विशेष महत्व हो जाता है। इस कार्तिक महीने में किसी भी दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो ये आपके जीवन में कई गुना ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है, कई गुना ज्यादा धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। इसीलिए आप दीपदान के महत्व को कम बिल्कुल भी ना समझें। देखिए, इस दिन आपको अपने घर पर 14 दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। इन 14 दीपक में से मुख्य 5 दीपक जो होंगे वो आपको जरूर प्रज्वलित करने होते हैं। पूज्य गुरु जी के अनुसार ये दीपक आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय प्रज्वलित कर सकते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, रात में 10, 11 या 12 बजे किसी भी समय आप इन दीपकों को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। इन सभी दीपकों में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और एक दीपक में आपको गोल्ड रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और बाकी 13 दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, ये सारे दीपक आपको अपने घर पर कई अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित करने हैं, लेकिन जो मुख्य 5 दीपक होंगे वो आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करेंगे। आपको अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर आप नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, आपके बिजनेस में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आप हजारों गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है या आपके जीवन में कठिनाइयां बहुत ज्यादा आती हैं, अगर एक समस्या खत्म नहीं होती है और दूसरी समस्या पहले आकर खड़ी हो जाती है, अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति है, अगर जीवन में संकट कष्ट समस्याएं बहुत ज्यादा है, दुर्भाग्य आपका लगातार बना हुआ है, तो ये उपाय आप करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। देखिए, 14 दीपक में से आपको 9 दीपक अपने घर के किसी भी स्थान पर रखकर आपको प्रज्वलित कर देना है। जैसे कि आप
आप दीपावली में दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर दीपावली में जैसे आप कैंडल लगाते हैं अपने घर की छत पर या फिर घर के बाहर, जैसे आप इन 14 में से 9 दीपक किसी भी स्थान पर आप रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो 5 दीपक बचे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए इन 5 दीपक में से आपको एक गोल रुई की बत्ती वाला जो दीपक आपने बनाया हुआ है वो आपको भगवान विष्णु के सामने रखकर प्रज्वलित करना है। अपने घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु की फोटो है, भगवान राम की फोटो है या भगवान कृष्ण की फोटो है, यानी कि भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की फोटो है, तो उसके सामने आपको ये गोल रुई की बत्ती रख करके प्रज्वलित करनी है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको दूसरा दीपक लंबी रुई की बत्ती का आपको अपने किचन में रखकर प्रज्वलित करना है। पितृ देवाय नमः ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपके किचन में जो मटका रखा हुआ है, आरओ बाल्टी रखी हुई है, जहां पर भी आप अपना पीने का पानी रखते हैं उस स्थान पर आपको यह दूसरा दीपक रखकर प्रज्वलित कर देना है। फिर इसके बाद आपको तीसरा दीपक रखना है तुलसी जी के पौधे के नीचे। देखिए तुलसी जी के पौधे के नीचे जब आप ये दीपक रखेंगे तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण जरूर करेंगे। इन 3 जगहों पर आपको दीपक रखने के बाद चौथी जगह आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर इस दीपक को रखना है। देखिए जब आप अपने घर के अंदर आते हैं तो आपका जो दाहिना साइड होता है, यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड होता है, उस साइड में आपको इस दीपक को रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको बाहर की तरफ रखना है, यानी कि अपने घर के बाहर की तरफ रखना है। फिर इसके बाद सबसे आखिरी दीपक मतलब 5वां दीपक आपको रखना है किसी भी शिवालय में, शिवालय के चौखट पर आप रख सकते हैं या फिर शिवलिंग के आसपास आप कहीं पर भी इस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी कि इन 5 दीपकों को आपको भगवान भोलेनाथ के आसपास कहीं पर भी रख सकते हैं आप चाहे तो, और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस बैकुंठ चतुर्दशी में भगवान शिव के नजदीक ये दीपक आपको रखते हुए उनसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। आपके संकटों को, परेशानियों को समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अपने घर में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसको अंत करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप 9 दीपक चाहे तो अपने घर की छत पर लगा दें या फिर अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर भी इन दीपकों को प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये 5 दीपक आपको जहां पर और जिस स्थान पर मैंने आपको पूज्य गुरु जी के माध्यम से बताया हुआ है, अगर इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन में आप ये 14 दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु और महादेव जी की कृपा से, यानी कि हरिहर महादेव जी की कृपा से, हरिहर की कृपा से आपको एक साथ दोनों की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दीपक गोल रुई की बत्ती का जलाएंगे और 13 दीपक आपको लंबी रुई की बत्ती के बनाने हैं। ये गोल बाती वाला दीपक ही आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए अगर आप ये 14 दीपक प्रज्वलित ना कर पाए तो फिर आपको सिर्फ 2 दीपक ही प्रज्वलित कर लेने हैं। पहले तो आप कोशिश करिएगा कि ये 14 दीपक आप प्रज्वलित कर लें इस विशेष दिन पर। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं, तो उस दीपक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही दीपक को आपको गोल रुई की बत्तियों का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। देखिए इन दोनों दीपकों में से एक दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। अपने घर पर भगवान विष्णु की कोई फोटो हो, भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण की हो, यानी
यानी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की फोटो हो तो उसके सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको स्मरण करते हुए फिर एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक में डाल देनी है और भगवान विष्णु से अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद ये दूसरा दीपक आपको लेकर पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप शाम को प्रदोष काल के बाद करेंगे। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा दीपक लेकर के आप ये शिवलिंग के अगल बगल में आप आसपास कहीं पर भी प्रज्वलित कर दीजिए और इस दीपक में आपको 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। याद रखिएगा कि पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि शिवलिंग के आसपास आप गोल रुई की बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और लंबी रुई की बत्ती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि ये दीपक हम लोग शिव और शक्ति के लिए प्रज्वलित करते हैं। इसीलिए गोल और लंबी दोनों रुई की बत्ती किसी भी प्रकार की हम लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब ये दूसरा दीपक आप शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी लगा देंगे और अपनी मनोकामना को आपको महादेव जी से बोल देना है। अपने जीवन में चल रहे संकटों को समाप्त करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और हरिहर महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए आपको फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसीलिए अगर आप इस बैकुंठ चतुर्दशी में सिर्फ ये 2 दीपक ही प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे आपको हरिहर महादेव जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सारी समस्याओं का अंत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का हमेशा के लिए वास हो जाता है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने तीसरे और सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में, जो आपको इस बैकुंठ चतुर्दशी में यानी कि पूरे साल में सिर्फ एक बार करने का आपको मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तुलसी का पत्ता ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपको रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कर लेना है और रात में 12 बजे के बाद यानी कि 12 बजे के बाद आपका रविवार का दिन लग जाएगा। इसीलिए आप तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़कर रख लीजिएगा। अगर आपके पास में तुलसी का पत्ता नहीं है तो तुलसी के पौधे के नीचे अगर कोई पत्ता पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर आप इस प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब ये एक तुलसी का पत्ता आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे और हरिहर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेंगे। तुलसी का ये पत्ता आपको समर्पित करने के बाद फिर आपको एक बेलपत्र अपने साथ ले जाना है और आपको भगवान विष्णु के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। फिर आपको 1 या 2 मिनट इस बेलपत्र को और तुलसी के पत्ते को समर्पित रहने देना है। शिवलिंग में तुलसी का पत्ता समर्पित रहने दीजिए और भगवान विष्णु के ऊपर बेलपत्र समर्पित रहने दीजिए। फिर 1 मिनट बाद आपको इन दोनों चीजों को उठा लेना है और इन दोनों चीजों को किसी भी शहद की बोतल में आपको डाल देना है, डालकर रख देना है। आपके घर में जो शहद है उसमें ये डाल दीजिए और इन दोनों सामग्रियों को कम से कम 1 महीना यानी कि 30 दिन इसी बोतल में आपको पड़े रहने देना है और इस शहद का लगातार अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सेवन कराते जाइए। देखिए, इस शहद की 1 या 2 बूंद अपने बच्चों को सेवन कराइए और उसके बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करते रहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस बैकुंठ चतुर्दशी में तुलसी जी वाला और बेलपत्र वाला ये उपाय करता है तो उसके बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कभी भी कमी नहीं रहती है। अगर वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से असफल हो रहा है तो निरंतर उसे सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है और अत्यधिक आपका बच्चा बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपका भाई आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर होगी आपकी भक्ति में सच्ची शक्ति तो होगी आपकी हर एक मनोकामना पूरी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपाय जो आपको इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके
करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।